हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। अभी तक के इस वीडियो सेशन में हमने टोटल 125 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से 150 तक। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ राइबोसोम इज सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें किस प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। क्या उसमें 80S होगा, 70S होगा, या दोनों टाइप का होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल ऑर्गेनेल है एक तरह का, और सेल ऑर्गेनेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरह से 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया हम डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। 80S टाइप का राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है हाउ इज़ ए न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग वंस। जो नया माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसके द्वारा बनता है। माइटोसिस के थ्रू, फिजन के थ्रू, कंजुगेशन या फिर बडिंग के द्वारा बनेगा। तो जो नया माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फिजन के द्वारा बनता है। फिजन की प्रोसेस के थ्रू एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। फिजन क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ये है तो ये बीच से ऐसे दो भागों में डिवाइड करके दो नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 है व्हाट डज ए क्लोरोप्लास्ट कंटेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल होगा, कैरोटीनॉयड होगा, दोनों होगा, या एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास अगर हम बात करें तो इसके पास क्लोरोफिल और कैरोटीनॉयड दोनों होता है। तो इसका बोथ वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें इनकरेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है। तो इसका इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, पहला है ल्यूकोप्लास्ट कैरोटीन होता है, ये सही है। इसके अलावा दूसरा है एमाइलोप्लास्ट, इसमें ए माइलोप्लास्ट और स्टार्च के साथ पेयर बनाता है, ये सही है। या फिर एलायोप्लास्ट ऑयल्स के साथ, ये सही है। या फिर इसमें एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन होता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो जो इसमें एमाइलोप्लास्ट होता है वो स्टार्च के साथ पेयरिंग करता है, इलायोप्लास्ट ऑयल्स होते हैं और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें इनकरेक्ट कहा था, तो इनकरेक्ट के बेसिस पे इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट कैरोटीन के साथ पेयरिंग नहीं करता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 130 है इसमें पूछा जा रहा है इन 30S एंड 40S राइबोसोम यस स्टैंड फॉर। यस किसके लिए होता है। तो यस क्या सब यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट है, सिंगल यूनिट है, या फिर साइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो यस होता है वो स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 30S या 40S, इसमें देखिए 30S और 40S ये ऑलरेडी यूनिट हैं। 30S और जो 40S हैं ये ही ऑलरेडी, ये तो यूनिट हैं, ठीक है। 30 और 40S ये यूनिट्स हैं। तो इसमें ये जनरली इसमें हमसे पूछा जा रहा है यस क्या चीज़ है। तो यस इसमें क्या है, स्वेडबर्ग है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 131 में है आइडेंटिफाई A, B, C एंड D और ई को। इसमें हमें फिगर के अंदर इन सबको क्या नाम दिया जाता है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन को हम मैच करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 130 है, 131 है। 131 में अगर हम इसमें ऑप्शन को देखेंगे तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए जो पहला ऑप्शन है इसमें ए मैट्रिक्स को, बी आउटर मेम्ब्रेन को, सी क्रिस्टा को, डी इनर मेम्ब्रेन और ई जो है वो इनर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, ये इसमें क्रिस्टी पार्ट है, इसके अलावा सभी भाग हैं। तो ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें जो ए होगा वो मैट्रिक्स को, बी आउटर मेम्ब्रेन, सी क्रिस्टी या क्रिस्टा को, डी जो होगा इनर मेम्ब्रेन, और जो ई ऑप्शन होगा वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिगर को आप बारी से मतलब कि एग्जैक्टली अगर कंसीडर करेंगे तो इतने सारे पार्ट्स हैं इसमें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर
132 है। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो अभी अभी ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो 70 टाइप का राइबोसोम होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 133 है प्लास्टिड आर फाउंड इन। प्लास्टिड किस में होगा? ऑल प्लांट सेल के अंदर होगा, ऑल एनिमल सेल, यूग्लिनाइट के अंदर, बोथ ए एंड सी के अंदर। तो जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड को अगर हम कंसीडर करेंगे तो प्लास्टिड जनरली अगर देखा जाए तो सभी तरह के प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, लवक। और उसके अलावा जो यूग्लिना होता है, यूग्लिनाइट सेल होती हैं, उनके अंदर भी प्लास्टिड होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता है। तो यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है, फिलहाल तो ये एनिमल है लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक है एनिमल और प्लांट के बीच का, तो इसके अंदर प्लास्टिड होगा और बाकी प्लांट सेल के अंदर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट द प्लास्टिड कैन बी क्लासीफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। मतलब जो प्लास्टिड है इसे कितने भागों में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्लास्टिड क्या एक टाइप का है, सिंगल, 2 टाइप का है, 3 टाइप का होता है, इसके अलावा ये 4 टाइप का है। तो इसे प्लास्टिड को जनरली हम 3 भागों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे जो लवक होते हैं, लवक के अंदर एक हरित लवक हो गया, एक वर्डी हो गया, एक अवर्डी लवक हो गया। तो क्लोरोफिल होता है, एक होता है मतलब कलर पिगमेंट, एक कलरलेस पिगमेंट। तो 3 तरह के पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा 135 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। इनमें से कौन सा प्लास्टिड का टाइप है? क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है या फिर आल है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें टाइप की बात कह रहा है तो इसमें सभी के सभी, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्लोरोप्लास्टिड के ही टाइप हैं, जो मतलब जिसमें पिगमेंट सिस्टम कन्वर्ट होता रहता है और अलग अलग कलर को शो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है, इसमें मैच करना है। कॉलम ए को कॉलम बी से ऑप्शन के बेसिस पे हमें मैच करना है। तो इसमें अगर हम मैच करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, आप इसमें जैसे 2-4 को पहले हम देखेंगे कि वो करेक्ट क्या है। जैसे आप ध्यान दीजिए एमाइलोप्लास्ट, अभी अभी इसका हमने क्वेश्चन इसे डिस्कस किया था। तो जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं, एमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं? एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसका ए वाला जो होगा वो 3 से मैच करेगा। इसके अलावा जो इलायोप्लास्ट होता है वो क्या होते हैं? इलायोप्लास्ट अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ये ऑयल होते हैं। बच रहा है एक केवल एल्यूरोप्लास्ट, तो ये प्रोटीन होता है। तो इस बिहाफ पे इसका जो पहला आंसर है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 137 है, इसमें पूछा जा रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें गलत स्टेटमेंट को देखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट कंटेन वाटर सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, तो ये इसका गलत आंसर है। इसके अलावा तीसरा है प्लास्टिड ईजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, तो लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 138 है द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एल्गा क्लेमाइडोमोनास इज। तो जो क्लेमाइडोमोनास होता है, एल्गी है जो एक तरह का, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कितनी संख्या में होते हैं? क्लोरोप्लास्ट का नंबर पूछ रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट एल्गी के अंदर कुल कितनी संख्या में होते हैं? तो ये देखिए डेटाबेस क्वेश्चन है, जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो टोटल होगा सिंगल क्लोरोप्लास्ट होगा। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है ये भी देखिए फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें जैसे क्लोरोफिल का ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें कौन सा भाग क्या है। तो इसमें हम देखेंगे तो जैसे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे और उसके अलावा फिगर से मैच करेंगे। तो कुछ बातें तो हमें पहले से पता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जो इसमें फिगर नंबर ए है, ए जो है ये ए रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रोमा को। उसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी है
मतलब यहाँ पे जो बी है, सॉरी जो इसमें बी कोड है, बी कोड जो है वो आउटर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, सॉरी ये ग्रैनम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो बी है वो ग्रैनम, मतलब ये जो सिक्के जैसी संरचना ग्रैनम को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा जो सी है, सी यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं सी आउटर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बिहाफ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सी वाला ज़्यादातर मैच कर रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 140 को हम डिस्कस करेंगे। तो 140 में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है। तो जो मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर देखेंगे तो 20 से 40 के बीच में होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 141 है, इसमें कह रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल पिगमेंट किसके अंदर पाया जाता है, थाइलेक्वाइड के अंदर होगा, स्टोमा के अंदर होगा, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होगा या फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये थाइलेक्वाइड के अंदर पाया जाता है, थाइलेक्वाइड जो लैमली होती है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। 142 है राइबोसोम आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल बाई साइंटिस्ट। तो जो राइबोसोम है ये एक तरह का डेंस पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसे देखा था। तो इसका रॉबर्ट ब्राउन ने देखा है, जॉर्ज पैलौडे ने देखा है, कैमिली गोल्गी ने या फिर सिंगल और निकोलसन ने देखा है। तो जो राइबोसोम है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जॉर्ज पैलौडे के द्वारा देखा गया था। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होगा, 70S होगा, 80S होगा या फिर दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो यूकैरियोटिक सेल डेवलप सेल होती है उसके अंदर दोनों टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70 और 80 दोनों टाइप के राइबोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 144 है, इसमें पूछा जा रहा है एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली नोन एज। जो नेटवर्क होता है फिलामेंट का, प्रोटीन का नेटवर्क जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसे क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं, साइटोस्केलेटन या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल के अंदर जो नेटवर्क होता है, सेल के अंदर के नेटवर्क को हम लोग क्या नाम देते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं, साइटोस्केलेटन, जिसके द्वारा सेल का शेप और साइज डेफिनिट हो जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है साइटोस्केलेटन हेल्प इन, साइटोस्केलेटन किस में हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, सेल के मैकेनिकल सपोर्ट में, प्रोवाइडिंग मोबिलिटी टू सेल या मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप या फिर इन सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब इन सभी तरह की प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 146 है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेसियस एंड इज कॉल्ड। तो जो प्रोटीनियस पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन सेंट्रल पार्ट सेल के, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पोक बोलते हैं, डाउटलेट बोलते हैं, हब बोलते हैं या फिर लिंकर बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हब। तो जो हब होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो सेंट्रल रीजन होता है, सेंट्रल रीजन किसका, सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल का सेंट्रल रीजन पूछा गया है। तो सेंट्रियोल का सेंट्रल रीजन जो कि प्रोटीनस पार्ट होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हब बोलते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 147 फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो इसमें कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कह रहा है सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला, तो ये सही आंसर है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसमें कह रहा है ऑप्शन है सेंट्रियोल गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एंड इन एनिमल सेल, ये भी करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन है सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, ये भी करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन है पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल इज डाउटलेट, तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर है।
तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, तो यही ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो पेरीफेरल रीजन होता है वो डाउटलेट नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। इसमें भी आइडेंटिफिकेशन पे बेस्ड फिगर है। ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो 148 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इससे पहले हम फिगर में बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो देखिए जो फ्लैजिला होता है इसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। इसमें 9 फाइबर पेरीफेरी पे और 2 सेंट्रल रीजन पे होते हैं, जैसा कि इसमें दिख भी रहा है। तो इसमें A, B, C, D, E, F इन ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें जो फिगर होगा इसमें हम देखेंगे तो जनरली इसमें जो ये जैसे पहला जो है जो E है, A है, A रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल सीथ को, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट है तो ये सेंट्रल सीथ को रिप्रेजेंट करेगा। जो B होगा, B प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सेल वॉल ये लेयर है, ये लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो B वाला जो होगा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो इस बेसिस पे हम ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए A में क्या सेंट्रल सीथ है, नहीं है। B में है सेंट्रल सीथ, B वाले ऑप्शन में सेंट्रल सीथ तो दिख रहा है, लेकिन B वाला ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं है, C वाले में ज़्यादा मैच कर रहा है। तो इसका जो मेरे ख्याल से बाकी का भी मैच कर लेते हैं। बाकी वाला जो पार्ट होगा तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए सेंट्रल सीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों ऑप्शन केवल इसी में मैच कर रहा है, बाकी में मैच नहीं कर रहा। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को भी आप मैच कर लेंगे। तो पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रिया है सी को, और बाकी चीज़ें इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 149 है, और 149 में कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करना है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा है सीलिया काजेज द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल आर द सराउंडिंग मीडियम, ये भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरियल फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। तो जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फ्लैजिला यूकैरियोटिक के ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनिम। इंटरनल स्ट्रक्चर जो एक्सोनिम का होता है वो क्या करता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें पहला ऑप्शन है सेंट्रल सीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डाउटलेट्स बाय ए रेडियल स्पोक, ये इसका करेक्ट आंसर है। और उसके अलावा इसमें दूसरा है एक्सोनिमा इज नॉट कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट ऑल, तो इसमें ट्रू ये गलत आंसर है। इसके अलावा देन आर ओनली एंड रेडियल स्पोक आर नॉट फाउंड, ये भी इनकरेक्ट है। और पेरीफेरल डाउटलेट आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ट्रू अबाउट, मतलब ये एक्सोनिमा के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका पहला ही आंसर सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।